नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं शो न्यूज़ 24। शो न्यूज़ 24 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से मदरसा को लेकर बहुत बड़ी खबरें एक आ रही है, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे, विस्तार रूप से उसको बताएंगे। मदरसा को मिलती रहेगी फंडिंग, सरकारी स्कूलों में नहीं ट्रांसफ़र होंगे बच्चे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ रहा है, इससे मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुना है, जिसमें कहा गया कि एनसीपीसीआर और कुछ राज्यों की कार्रवाई पर रोक लगाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सोमवार को रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद देश भर के मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। एनसीपीसीआर ने शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली धनराशि रोकने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने के संबंध में एनसीपीसीआर की सिफारिश को खारिज कर दी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मुस्लिम संगठन को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में एक खुशी का माहौल देखने और समझने को मिल रहा है। मुस्लिम संगठनों ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में या स्थान दिया जाए या स्थानित किया जाए या स्थानांतरित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ों को खारिज करते हुए बताया कि शीर्ष और अदालत में आदेश दिया कि इस वर्ष 7 जून और 25 जून को जारी एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके चलते किए गए राज्यों के आदेश भी स्थापित रहेगा। न्यायालय में मुस्लिम संस्था को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका ने बीते दिनों कहा था कि उन्होंने मदरसों को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इन संस्थाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाने की सिफारिश की, क्योंकि यह संस्थान गरीब मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। गरीब सृष्टि भूमि के मुस्लिम बच्चों पर अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है। उन्होंने कहा कि वह सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसरों की वकालत करते हैं। दरअसल एनसीपीसीआर ने एक हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी। इस आधार पर एक्शन लेने की मांग की गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन विपक्ष के नेता का कहना है कि इस सरकार में अल्पसंख्यक को सत्ताधारी उनको निशाना बना रहा है। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं।